अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला साहब को हंसता मुस्कुरात रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चलिए जी, बहुत सारी बातें जो आप लोगों के साथ आज करनी है, बहुत सारी बातें जो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ भाई। पहले बात करते हैं भाई 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 अपनी सितारा बेटी पर, क्योंकि भी उसने जो लफ्ज़ कहे ना मेरे दिल को ठा करके लगे। क्या बात है भी आपकी सोच की भी, जो मुझे बाप की तरबियत है मैं उसी नक्शे कदम पर चल रही हूँ। तो इसी वजह से ही आपकी तरक्की है बेटा कि आप अपने अब्बू की नक्शे कदम पर चल रही हैं और ऐसे अपने अब्बू को अप्रिशिएट करते रहे और उसके नक्शे कदम पर चले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अगली मंजिल पर लेके जाएगा। जो कि अब लोग आपके 1 मिलियन पर जल रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके 2 मिलियन जल्दी करे। तो अब तो इसकी जो है ना जलने वाले जल रहे हैं जी। तो भाई वो आप अपनी उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत का फल उसे मिला है। तो भाई इसमें हसद और जलन करने के से फ़ायदा तो नहीं है मेरे भाई मेरी बहनों। तो आप कुछ लोग ही बचे हो वहाँ से जो वो जो इंसाफ मांगने आए थे, तो आप लोगों को बेइंसाफ कर दिया उन लोगों ने। तो भाई ये तो वो बेटी अब मरे हुए बाप को भी जो है ना अप्रिशिएट कर रही है। वो लोग भी हैं जो भाई बाप जिंदा है, पता भी नहीं है भी अब्बू कहाँ है और क्या कर रहा है। तो आपको अब्बू को देखना चाहिए ना भाई। तो अरे बड़े बड़े प्लाटों वाला और बड़ी गाड़ियों वालों भाई, अपने अब्बू को भी देखो भाई, बीमार बंदा है वो क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अपने अब्बू को देखो, सितारा बेटी को देखो कि अपने अब्बू मरे हुए अब्बू को भी अप्रिशिएट करिए और याद करिए, उसके नक्शे कदम पर चल रही है। तो ऐसे होते हैं औलाद जो अपने मरे हुए बाप को भी याद करते हैं, क्योंकि अपने बाप का नाम लेके आगे चलिए तो अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी दी है और ऐसे कामयाबी देता रहे। हमारी दुआएं उसके साथ हैं। तो दूसरी बात करेंगे जब भाई उसका आज व्लॉग भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और भी अपने क्लीने और सोफ़े वगैरह भी चेंजिंग कर रही है। तो जैसे जैसे आप लोग उसे कहते हैं, आप लोगों के कहने पर भी सब करती है भाई, क्या बात है। जो आप जैसे ही आप मैसेज करते हैं भी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पर होनी चाहिए, तो भाई वैसे ही वो करती हैं, आप लोगों का कहना मानती है। एक वो लोग भी थे जो भी लोगों को रुला कर लड़वा कर वो अपना खुश हम खुश हैं। और भाई अब वो कह रहे हैं कि हमारी ईद हो गई। ईद तो हो गई ना, कोई जेल में चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। आपके चाहने वाले तो उनका पीछा तो करना चाहिए था आपको, अगर कैसे करते। तो गलत रास्ते पर जो गए थे तो उन्हें अपने देखो ना अपनी सज़ा मिली। आपके कहने पर जो जो जैसे गए थे तो फिर वैसे ही वापस आए, लेकिन वो अब सितारा बेटी के साथ हैं। बहुत सारे लोग सितारा बेटी के साथ जुड़े जो आपके साथ जाके जुड़े थे। तो खैर अल्लाह ताला देख रहा था, उसकी लाठी बेआवाज़ है, तो वो बेगुनाह थी, तो आप लोगों को इंसाफ मिल गया। चलो जी, तो अब बात करेंगे डीडी पर। डीडी साहब, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि भाई आप लोग ना, नजमा साहब और आप, ये नई कंट्रोवर्सी जो कर रही है ना ये अच्छी नहीं है। फिर अपने घर से बड़ी बातें निकलेंगी तो अच्छी बात नहीं है। तो हर बंदा अपनी व्लॉगिंग करे और फिर लड़ाई झगड़ा ये छोड़ दे भाई, तो अच्छी बात नहीं है। आप लोगों की तो लेकिन मर्ज़ी तो अपनी है। अब बात करेंगे नजमा साहब आपको कि भाई ये बातें छोड़ दे, अपनी व्लॉगिंग करे। और भाई आपकी बेटी आई सितारा ने देखो कितना दिन अपने घर रखा, लेकिन आपने अच्छा जी, आपका नजमा बेटी दामाद आया, आप जाके स्टेशन पर मिले, तो आप लोगों को अब तो घर लेके आना चाहिए था। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था भी आप अब्बू से नहीं डरें, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो ये तो नहीं है कि आप बच्ची घर नहीं आएगी फातिमा। तो फातिमा को तो घर आपको बुलाना चाहिए था। 1-2 दिन रहते यहाँ, तो 8 दिन सितारा के साथ रहें तो आपके पास भी 1-2 दिन रहते, अच्छी से आपको उसे दावत खिलाते घुमाते फिराते, उसके बाद आप जाने देती। पहली मर्तबा मतलब वो अपने घर ज़रूर आती। तो मेरा ये गिला है आपसे
क्योंकि भाई किसी की ज़रूरत नहीं थी कि आपको कोई बात करता। ये आपका अपना अपना घर है, तो आप अपनी बेटी को ज़रूर घर बुलाते और अपने दामाद को भी बुलाते, कुछ दिन अपने पास रखते, तो उसके बाद वो चले जाते। क्योंकि यहाँ से स्टेशन और अपना घर जो है ना 20 किलोमीटर ही है, तो 2-3 दिन रहते, उसके बाद वो आगे जाते। तो ये आपने अच्छा नहीं किया। पहली मर्तबा आपकी बेटी आपके घर ज़रूर आनी चाहिए थी कि उस तरह के पास 8 दिन रह के आए, तो आपके पास भी 2 दिन 3 दिन रहना चाहिए था फ़ातिमा बेटी को। उसका अपना घर है, आपने बिल्कुल नहीं डरना किसी से, या आपका बाप आपको बोले भी भाई गुलाम मोहम्मद साहब भी वो नहीं आ सकते, नहीं क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते, हम आपके साथ हैं। ये ऐसा कभी नहीं होगा भी वो इस घर में नहीं आए। तो शायद आपने डर से नहीं बुलाया है या क्या वजह है, ये तो आपको पता होगा। मेरे को लगता है अभी आपने अपने अब्बू के डर से नहीं बुलाया। अभी अब्बू सऊदी अरब चले जाएंगे, उसके बाद हम फ़ातिमा को बुलाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही रोक रहा है। तो अब भी वो शायद, तो उसे आपको तो पता है भी भाई डंडा लेके घूम रहा है, तो आप बिल्कुल नहीं डरना था, आपने बिल्कुल लेके आना था अपनी बेटी को घर। तो 1-2 दिन रहते, हम आपके साथ थे, कुछ भी नहीं होता। लेकिन खैर, ये आपकी अपनी सोच और उनकी अपनी सोच। तो आगे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीडी को और आपको भी, दोनों एक दूसरे पर बात मत करें और भाई अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं। फिर बड़ी बड़ी बातें होंगी, फिर बड़े बड़े राज खुलेंगे एक दूसरे के, वो कुछ करेगा आप कुछ करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है भी दोनों से, और मैं कुछ नहीं कह सकता भी, ये बातें छोड़ दें, ये यानी कि कुतिया कुत्ते वाली। और ये तो अच्छी बात है, वरना भाई हर किसी का अपना चैनल है, हर कोई अपना जवाब खुद देगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, बाकी बेटी तारा बेटी किसको बुला रही है किसको नहीं बुला रही, ये तो आगे आप इंशाल्लाह उसके व्लॉग में ही देखेंगे। भैया वो भी बहुत अच्छा कर रही है भी, जिन जिन लोगों ने उसके साथ मेहनत की है, सपोर्ट की है, तो अपनी खुशी पर सबको शामिल कर रही है। क्योंकि ये खुशी उसकी अकेली की नहीं है, सबकी मेहनत है, सबके साथ उनको जो जिसको बुलाएगी। तो भाई मैं उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उस तारा बेटी को बहुत अच्छी सोच रखी है उसने भी, मैं सबको बुलाऊंगी। देखते हैं किस किस को बुलाती है किसको नहीं बुलाती, ये तो उनकी मर्ज़ी है भाई, उसका अपना चैनल है और बहुत अच्छी सोच के साथ चल रही हैं। अल्लाह ताला उसे बहुत तरक्की दे और भाई अल्लाह और उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो देखते हैं भी ये सेलिब्रेशन कैसे होती है और क्या होता है, तो कौन कौन जाते हैं कौन नहीं जाते, ये तो फिर टाइम ही बताएगा। तो भाई सर्दी आजकल बहुत है, तबीयत मेरी वाइफ की भी ठीक नहीं है, वसीम की भी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, दवाई शवाई ले रहे हैं। तो बाकी भाई चल रहा है मौसम जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो निभाना तो है। जो हमारे पास तो पहले मरतबा ही मरी बनी हुई है, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है सर्दियों ने भी हमारे यहाँ पंजाब में भी। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, इतना सर्दी है अभी हम ना, बस क्या कहें, अभी दिल नहीं करता कहीं बाहर निकलने को, तो घर में बैठने को दिल करता है और काम भी बस माल मवेशी का करके आराम से फिर घर बैठ जाते हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे भाई हाँ, अभी बाबर का व्लॉग देखा, बहुत अच्छा लगा। बाबर साहब आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं यार, और चैनल की वीडियो जो है ना मेरे साथ एक मतलब वो मिर्ची वाली मुझे खिला देते हैं और जो ब्रिक मिर्ची वाली वो आप अकेले खाते हैं, ये तो गलत बात है भाई। अब जो जब मिर्ची वाले में कोई सीन हो ना, तो फिर चाचा को याद करते हैं भी चाचा को खिलानी है, तो जब कोई चीज़ अच्छी सी चीज़ हो फिर अकेले खा जाते हो यार, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब कोई अच्छी प्रोग्राम बनाए तो मैं कराची आऊँगा और इंशाल्लाह वो अच्छी सारी चीज़ें जो है ना वो बग़ैर मिर्ची वाली आप खिलानी है आपने। तो आपका व्लॉग देखा बहुत अच्छा लगा, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ भी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल के व्लॉग में, कुछ अच्छा लगे आप लोग को। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो भी हम आज आए हैं वसीम के कपड़े लेने थे वो लिए, और हमारा बाइक पंचर हो गया, अभी वो पंचर लगवा रहे हैं, तो सिलेंडर भरवाना है। तो उसके बाद ये हमने कुछ घर के सब्ज़ी वगैरह लेनी है, सर्दी बहुत है, तो आपका मौसम चेक
हमारा बाइक पंचर हो गया तो वसीम साहब पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ से हमने पंचर लगवाना है। उसके बाद हम जाएँ इस पर आग पर खड़े हुए हैं, आग बहुत जल रही है। तो वसीम साहब को सर्दी लगी हुई है, पंचर लगवाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। कुछ घर के अखराजात हैं जो पूरे करने कि हम शौरमा वसीम के लिए शौरमा लेके फिर आगे की तरफ चलते हैं। वसीम ने कहा अभी शौरमा खाना है, शौरमा खिलाते हैं वसीम।